इधर नौजवान बड़े उछल उछल के ताली बजा रहे थे। जीवन का यथार्थ ये है कि इश्क किताबों की बात है। जितना आप नारी को कमज़ोर समझ रहे हैं उतना नारी कमज़ोर नहीं है। इस देश का कोई युवक नहीं है जो एक नीला ड्राम घर में देख ले और चैन से सोए। तो जितने नारी विमर्श की बातें हैं सब निरर्थक हैं। झांसी की रानी, खिलजी और क्या क्या, आज भी नारियां उसी तरह से हैं। यहाँ से ले जाती हैं मेघालय और वहाँ से ठेल देती हैं पहाड़ के नीचे चले। किसी की हिम्मत है नारी के प्रति विपरीत देखे? दूसरे की तो नारी छोड़िए, आप अपनी नारी को भी गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। अब जैसे भैया हमारे हैं, कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल की हम बात बताते हैं। हम कभी हमेशा दूसरे की व्यवस्था में रहने वाले, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो बढ़िया बढ़िया सी व्यवस्था लोग भेजते हैं, अच्छे होटल में रुकाते हैं, बढ़िया खाना देते हैं। बहुत से डॉक्टर तो ऐसे हैं कि दवा भी दे देते हैं फ्री में। और इतने डॉक्टरों के कार्यक्रम में जब मैं आता हूँ, भगवान की कृपा से बीमार जरूर पड़ जाता हूँ। और असली कवि वो है जो डॉक्टरों को देख के बीमार पड़ जाए, वरना डॉक्टरों का महत्व कम हो जाता है। सामने 10-20 डॉक्टर हो और आप बीमार न हो तो आप किस लायक हैं? आप डॉक्टर के किसी लायक नहीं हैं। तो कोरोना काल में हमेशा बाहर रहने वाला व्यक्ति, जब जैसा भाई साहब कह रहे थे, घर में कैद हो गया। और साधारण आदमी ये कहीं मतलब आलू टमाटर सोयाबीन वही खाते खाते मन उब गया। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत फोन लगाया क्वारंटीन सेंटर, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। अच्छा, वो उधर से सब गाड़ी भर के आ गए। हम कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो करेगा। इतने बड़े कवि की पत्नी गलत थोड़े बोलेंगी, वो सही बोल रही हैं। अब पकड़ के जबरदस्ती ले गए। वहां जाने के बाद एक खूबसूरत सी नर्स, उसने पूछा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? जायसवाल साहब, इस देश के 2 लोग सबसे बड़े चरित्रवान हैं, एक हम, एक मोदी जी। हम दोनों लोग आज तक अपनी पत्नी के संपर्क में ठीक से नहीं आए हैं। और नर्स पूछ रही है कि कितने लोगों के बीच में आए हैं। अब जवाब देखिएगा विषम परिस्थिति में। हमने कहा संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए, सास के संपर्क में आए, ससुर के संपर्क में आए, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में पूरे खानदान को 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाला मैं कभी अनिल चौबे। और इतने के बाद पत्नी ने धीरे से कोहनी मारी और कही कि ए जी, उस दिन हम ही सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। महिलाओं का कभी अपमान होती, कहीं किसी की भी कोई भी नारी हो पूरा सम्मान कीजिए, वरना नारी जिस दिन आ जाएगी। जिसे हमारे भैया करते हैं अनिल अग्रवंशी जी, इतना विश्वास करते हैं पत्नी पे, इतना सम्मान करते हैं, हर कवि सम्मेलन में लेके जाते हैं। और सबसे कमाल तो ये है, माइक पे खड़े होकर कह रहे हैं बहन जी इधर बैठी हुई है, बहन जी इधर बैठी हुई है। इतना जो है कि किसी में हिम्मत नहीं है भाई साहब, पूरे देश में हिम्मत नहीं। हमारे बड़े भाई हैं और हमारे सामने कह रहे हैं हाँ। किसी कवि से हम लोगों को देखिए कितने बेवकूफ़ आदमी। मैंने आज से इनसे एक शिक्षा ली है कि जहाँ भी जाइए, वो बस में लिखा होता है ना, अपने सामान की सुरक्षा खुद कीजिए। आप छोड़ के आएंगे क्या, ही प्रकृति का भरोसा। 1-2 छंद सुन लीजिए। या फिर कहिए तो एक कविता सुना के सुनाइए सर। हाँ अभी तक सुना रहे थे, ये क्या है? कविता ऐसे ही सुनाई जाती है, जैसे आप 6 घंटा बैठे रहेंगे और लगातार कविता सुनाएंगे तो जिनको मान लीजिए सुर स्वर है वो तो सुना लेंगे, और जिनका स्वर सुर है ये नहीं है तो बीच में न बतियाएंगे तो सुनाते सुनाते पता चला प्राणे निकल गए। सुनिए त्रिपाठी जी के, सत्यम त्रिपाठी जी बहुत परिश्रम किए हैं चंदा उतारने में जी, बहुत मेहनत किए हैं और जिला परिषद के प्रत्याशी भी हैं, तो इनको
नहीं नहीं, इस चंदा उतारे हैं, कभी सम्मेलन में बहुत मेहनत की है। और ठीक है, भगवान चाहेंगे तो आप जरूर, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही कभी सम्मेलन कराइएगा। और बजट वजट का कोई चिंता नहीं है, भगवान इतना दे दिया है कि अब जो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पैसे मिले 25-30 वर्षों से, केवल पैसे ही मिलते हैं। हमारा तो इतना काम है कि समझिए कि कविता न भी पढ़ें तो हमारा काम चल जाएगा। ये जितने बड़े कवि हैं ये हमको खूब बुलाते हैं, हम इनको कभी बुला नहीं पाए। हमारा घर शमशान घाट के किनारे है। हम किसी दिन कह दें कि आदरणीय उपाध्याय जी, आप इतने बड़े इंस्पेक्टर हैं, कभी आइए सेवा का मौका दीजिए, तो ये तुरंत जो है मारने लगेंगे, अरे अभी हम जाने लायक नहीं हुए हैं। तो हम नहीं बुलाते किसी को, हमारा अपना काम है, फकीरी है, गरीबी है, सब है, जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी मैं वर्तमान का सबसे बड़ा हूँ। क्या बात है, मेरे से बड़ा कभी नहीं है कोई। ये चश्मा घड़ी, ये कपड़े, ये चश्मा घड़ी है जो ब्रांडेड, ये चश्मा ये कपड़े घड़ी है जो ब्रांडेड, इन्हीं सब से खुद को बड़ा मानते हो। क्या बात है, वाह। या कबीरा के बाणी को, रसखान ज्ञानी को, मीरा दीवानी को पहचानते हो। ये यूट्यूब, ये व्यूअर, फॉलोवर वगैरह वगैरह, हवाबाजी सब ठीक है, लेकिन तुम कविता के बारे में क्या जानते हो? क्या बात है, वाह 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 वाह। कि मादक नयन दोनों रस के कटोरे भरे। आजकल दिक्कत ये है कि कुछ दिनों से बीमार होने के चलते खुद की कविता खुदे नहीं याद रहती। तो आप एक रचना सुन लीजिए, ठंडक भी बढ़ गई है। और मेरी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, डॉक्टर साहब की उपस्थिति है और बहुत अच्छी रचना है, सुन लीजिए। आप अभी तक आपको नहीं सुनाया हो। सरकार की तमाम योजनाएं आई और अविरल गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं लाई। समाज के लोग भी लगे रहे, लेकिन गंगा कितना स्वच्छ हुई ये वही जानता है जो गंगा किनारे है। गंगा यदि हमसे बात करती तो क्या करती? क्या बात है, वाह। विशेषता ये है कि धार्मिक विषयों पे, त्रिपाठी जी 2-3 मिनट सुन लीजिए। अभी आप मुझसे 1 इंच कम है, मैं चौबे हूँ, आप त्रिपाठी हैं, तो अभी आप ये नहीं कि चौबे बोलता हो तो त्रिपाठी भी बीच में बोले। आप थोड़ी देर सुन ले भैया, अब बहुत बहुत पुण्य मिलेगा आपको। मैं बहुत तपस्वी आदमी हूँ। अरे काशी से न रही भी मैं चलता फिरता देवरावा बाबा हूँ, सुन लीजिए। हाँ, आप जितना मतलब सामान्य समझ रहे उतना हूँ नहीं मैं। मेरा कट जाता है। मेरा दिक्कत क्या है कि किधर से बोलना है वो समझ में नहीं आता। शुरू से ही बहुत ज़्यादा गलती से विद्वान हो गए, नहीं तो और पिछले जन्म का पाप है कि इन लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है, वरना हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इन लोगों के साथ। सुनिए, हाँ। अब ये कविता का जन्म कैसे हुआ? जी, जन्म बताओ। सुनिए, मैं देखा कि 3-4 बड़े बड़े संत एक होटल में गंगा पे चर्चा कर रहे थे। स्वच्छ गंगा विमर्श, होटल में बैठे हैं 4 संत, आगे पानी की बोतलें रखी हैं। अपने आप एक लाइन निकली कि अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की, गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की, गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। प्रदूषण ज्यों का त्यों मिला, भगीरथ मिले अनंत, नाले गंगा में मिले, होटल में मिले संत। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, काफी बुद्धिजीवी और बड़े लोग हैं, तो अब मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। बड़ा कठिन विषय है, किसी धार्मिक विषय पे व्यंग्यात्मक कविता रचना, वो भी आज के युग में। हालांकि हमारे शास्त्रों में शिव जी को से भी लोगों ने मजाक किया है
शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य रस का उदाहरण में शिव को कहा गया ऐसा। आज एक बार मैंने शिव जी पे कुछ लिख दिया तो कम से कम 1.25 लाख लोग आके गाली दिए, कहे कि इसको तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानते हमारी भावनाक धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज कुछ है तो वो है धार्मिक भावना, वो फट से आहत हो जा रही है। उसको पता नहीं है कि लिखने वाला क्या जानता है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन धार्मिक भावना तुरंत आहत हो जा रही है। तो देखिए मैंने ये तमाम आहतों को रोकते हुए छोटी सी कविता है, सुनाते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको अच्छा लगेगा। जी सर। मेरा घर गंगा के तट पे है, मेरी गंगा माँ से बातचीत है। गंगा पे इतना लिखा गया है कि आप एक शब्द भी नया लिखने की कोशिश करें तो बहुत कठिन है। 100 साल पहले से लेके लोग लिख रहे हैं कि जब तक गंगा में चित्रगुप्त नहीं, ये फिल्मों की बात तो मैं करता ही नहीं, जब तक पुण्य का विचार करे चित्रगुप्त तब तक गंगा हजारों तार देती है। कि अभी फाइल लेके बैठे चित्रगुप्त की व्यक्ति कितना पाप पुण्य किया है, तब तक पता चला कि कई लाख लोग तर गए गंगा के नाम से। नभ में जितने तारे हैं तुमने उतने तारे हैं, इतना तक कह दिया। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? हमारी विदेशों में पहचान ये नहीं होती कि हम किस जगह से आए हैं, किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय के हैं। हमें लोग इसलिए जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम वहाँ से निकले, हम रामकृष्ण के धरती के लोग हैं, तब हमारी पहचान है। पार्टियां खत्म हो जाएंगी, दल खत्म हो जाएंगे, हो सकता है 2-4 40-50 साल बाद जाति भी खत्म हो जाए, लेकिन भारत तब तक रहेगा जब तक राम रहेंगे, जब तक गंगा रहेंगी। तो मैंने इस विषय पे अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसको अध्यक्षीय काव्य पाठी मान के सुन लीजिए। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कल कल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था, मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारिणी का दंश अब तक सह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ। याद सुनिए वाह। कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है, और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इन पंक्तियों को थोड़ा जागृत होकर सुनिएगा कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, पुराणों से जोड़ता हूं आपको, कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। क्या बात है, वाह 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 पंडित जी, वाह कमाल है। अनिल भाई बहुत अच्छे हैं। जब भी कोई माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। हम जितने सभ्य होते गए उतना हमने प्रदूषण फैलाया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, भले आप इससे सहमत हो या ना हो, गंगा के तट पे जितने मठ स्थापित हैं, यदि उनके घरों से निकलने वाले सीवर के मुंह पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए तो कुछ तो प्रदूषण वहाँ जाने से रुक ही जाएगा। इसको मैं कहने की कोशिश करता हूँ। आप हरिद्वार से लेकर काशी तक कहीं भी देख लीजिए कि वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है,
क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखेल है। तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे कालिख लगाता है। फिर पौराणिक मिथकों से 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। आप श्रेष्ठ सुधीजन हैं, समर्थन कीजिएगा कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। क्या बात है। ये गंगा के जल का महत्व है। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है कि अरे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है, जो प्रयाग हरिद्वार ऋषिकेश तक जाके गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा? तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। माँ जानकी नहीं, जाह्नवी हूँ मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जगतारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।